इंटरमीडिएट गणित में प्रायिकता नामक अध्याय में आज हम बच्चों को प्रायिकता से संबंधित प्रारंभिक कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। एक प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। प्रतिदर्श समष्टि के बारे में विद्यार्थियों को हम बता भी चुके हैं पिछले वीडियो में, और आज इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो प्रतिदर्श समष्टि के बारे में पहले तुमको बताया क्या है। प्रतिदर्श समष्टि, जिसको आप S से प्रकट करते हो, क्या होता है? कुल संभव परिणाम, जितने भी परिणाम आ सकते हैं प्रश्न के अनुसार, अगर उनका एक सेट बना लिया जाए, समुच्चय बना लिया जाए, तो वही सेट या समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। तो भाई, अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो हमको हेड या टेल प्राप्त होता है। अब सिक्के को 2 बार उछाला गया है और एक बार उछालने पर आपके पास कितने विकल्प आते हैं? 2 विकल्प आते हैं। तो अब किसी सिक्के को जितनी बार उछाला जाएगा तो विकल्पों की संख्या उसकी घात के अनुरूप बढ़ती चली जाएगी। जैसे पहली बार उछालने पर आपको 2 विकल्प मिले, अगर आप दूसरी बार उछालेंगे तो 2 बार उछालने पर आपको 2 की घात 2 विकल्प मिलेंगे। अगर तीसरी बार आप उछालेंगे तो 3 बार उछालने पर आपको 2 की घात 3 विकल्प मिलेंगे। तो इसको निकालने का एक तरीका हम विद्यार्थियों को सिखा देते हैं कि जैसे पहली बार कहा गया एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, तो जब 2 बार उछाला गया है तो 2 की पावर 2 होना चाहिए परिणामों की कुल संख्या, जिसका मतलब हो गया 4। अब 4 के आधे हेड होंगे और आधे टेल होंगे। अभी हम निकालने का एक तरीका बता रहे हैं और ये तरीका हर उसके लिए लागू होगा, इस प्रकार के प्रश्नों की स्थिति के लिए, कि 2 बार हेड 2 बार टेल लिखा। अब क्या करते हैं? इनका आधा करते हैं, तो 2 हेड 2 टेल का आधा हो जाएगा 1 हेड 1 टेल। फिर इसको रिपीट करते हैं, 1 हेड 1 टेल। तो जब हेड टेल हो जाए तो इस प्रकार हमने पहला उत्तर ये देखा, दूसरा उत्तर ये देखा, तीसरा उत्तर ये देखा और चौथा उत्तर ये देखा। तो हमारा जो सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि जिसे हम कहते हैं, वो क्या बन गया? हेड हेड कॉमा हेड टेल कॉमा टेल हेड कॉमा टेल टेल। तो ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। ये आपका रफ वर्क है, इसको आप कहीं भी अलग प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, और ये आपका आंसर है। इसी प्रकार देखेंगे, अब सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, एक सिक्के को 2 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं। तो सेकेंड में S बराबर क्या होगा? इसमें 2 सिक्के एक बार उछाले गए हैं। पहली बार में एक सिक्के को 2 बार उछाला गया था, तो कोई दिक्कत नहीं। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला गया था तो पहली बार उछालने पे हेड या टेल आएगा, दूसरी बार उछालने पे भी हेड या टेल आता है। तो कुल मिलाकर बात वही है, चाहे आप 2 सिक्के एक बार उछालेंगे तो सिक्के को उछालने पर हमें 2 विकल्प मिलते हैं। 2 सिक्के एक बार उछाल दिए तो भी 2 की पावर 2 होगा, एक सिक्का 2 बार उछाल दिया तो भी 2 की पावर 2 हो गया। अर्थात इसमें भी आपको जो विकल्प मिलेंगे, अगर आपने 2 सिक्के एक साथ उछाले हैं तो हो सकता है दोनों में हेड हो जाए, हो सकता है पहले में हेड हो दूसरे में टेल हो,
हो सकता है पहले में टेल हो, दूसरे में हेड हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। तो यही विकल्प आपके पास इसमें भी हो सकते हैं। अब इसका थर्ड प्रश्न देखते हैं। थर्ड प्रश्न में एक सिक्का 3 बार उछाला गया है, तो सैंपल स्पेस बनाना है। तो 3 बार उछाला गया है तो 2 की घात 3 हो जाएगा। तो 2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया? 8 हो गया। और जब ये 8 हो गया तो हम 8 में से आधे हेड कर लेते हैं और आधे टेल कर लेते हैं। तो देखते हैं भाई, एच 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 एच, टेल 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 टेल। अब इनके आधे करेंगे तो भी ये 4 4 है, फिर 2 2 हो जाएंगे। हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। इनके आधे करके लिख लें, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब देख लीजिए आपको क्या ग्रुप मिल रहा है। पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट। तो पहला रिजल्ट में क्या मिला? हेड हेड हेड, कॉमा दूसरा हेड हेड टेल, कॉमा तीसरा हेड टेल हेड, कामा चौथा हेड टेल टेल। इसी प्रकार पांचवा टेल हेड हेड, छठा टेल हेड टेल, सातवां टेल टेल हेड, आठवां टेल टेल टेल। तो ये आपके प्रतिदर्श समष्टि तैयार हो गए। इस प्रकार आपके 8 विकल्प मिले। ये आपका रफ कार्य है, इसको आप अलग तैयार करेंगे। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। फोर्थ क्वेश्चन क्या किया गया है? 4 सिक्के एक बार उछाले गए हैं। तो जब 4 सिक्के उछाले गए हैं तो एक बार के लिए विकल्प हमको 2 मिलते हैं, तो 4 बार के लिए, 4 बार के लिए आपको विकल्प मिल जाएंगे 2 की घात 4 अर्थात 16। तो 16 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आधे आधे करके लिखेंगे। ये लगाने का तरीका है, रफ वर्क को आपको फेयर में नहीं करना है, रफ पे ही करना है। तो अब देखिए भाई, हेड 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 हेड, 8 हेड हो गए। टेल 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 और 8 टेल हो गए। चलिए अब आधे कर देते हैं। तो हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल। फिर आधे कर देते हैं। हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। फिर आधे कर देते हैं। तो हेड टेल 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 हेड टेल। तो ये आपके टोटल विकल्प आ गए। अब इन विकल्पों को आप सही से लिख दें। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इनका? पहली बार में हेड 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 हेड, कॉमा। दूसरी बार में हेड 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 टेल। तीसरी बार में हेड हेड टेल हेड। चौथी बार में हेड हेड टेल टेल। पांचवी बार में हेड टेल हेड हेड। छठी बार में हेड टेल हेड टेल। सातवीं बार में हेड टेल टेल हेड। आठवीं बार में हेड टेल टेल टेल। नौवीं बार टेल हेड हेड हेड। 10वीं बार टेल हेड हेड टेल। 11वीं बार टेल हेड टेल हेड। 12वीं बार टेल हेड टेल टेल। 13वीं बार टेल टेल हेड हेड।
14वीं बार टेल टेल हेड टेल, 15वीं बार टेल 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 हेड, 16वीं बार टेल 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 टेल। तो ये जो सिस्टम आपको सिखाया गया, ये क्या हो गया, आपको बिल्कुल एक क्रम से प्रतिदर्श समष्टि बनाना सिखा दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। चौथा प्रश्न आपका हो गया था। अब आइए 5वें क्वेश्चन पर। और 5वां क्वेश्चन क्या है, एक पासा 2 बार फेंका जाता है। तो भाई देखिए, पासे में कितने अवयव होते हैं। पासे पे आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा। अब 2 बार फेंकेंगे तो एक बार में 6 मिल रहे हैं, तो 2 बार में आपके पास विकल्प आएंगे 6 स्क्वायर, 3 बार में 6 क्यूब, 4 बार में 6 की पावर 4। जैसे पासे में सिक्के में आपको 2 विकल्प मिल रहे थे एक बार में, तो पासे में एक बार में आपको 6 विकल्प मिलते हैं। तो एक पासा 2 बार फेंका गया है, तो इसका जब आप सैंपल स्पेस निकालेंगे तो 2 बार का मतलब 6 स्क्वायर, और 6 स्क्वायर का मतलब हो गया 36 बार। तो भाई 36 बार लिखना तो ये बड़ा काम है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, आपने 2 बार 1 2 3 4 5 6 लिख लिया, तो पहले 1 लीजिए, 1 के साथ इनको लिख डालिए, फिर 2 के साथ इनको लिख डालिए। तो देखिए इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। मतलब पहली बार पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पासे पर इतने इतने विकल्प हो सकते हैं। अब अगर पहले पासे पर 2 आया और दूसरे पे 1 आया, फिर 2 1 हो गया, और 2 2 2 3, इसी प्रकार कहाँ तक जाएंगे, 2 6 तक। फिर 3 1 3 2, कहाँ तक जाएंगे, 3 6 तक। फिर 4 1 से कहाँ तक जाएंगे, 4 6 तक। फिर 5 1 से कहाँ तक जाएंगे, 5 6 तक। फिर 6 1 से कहाँ तक जाएंगे, 6 6 तक। तो इस प्रकार ये सारे आप जो है लिख दें, किस रूप में, आप एक एक बढ़ाते हुए क्रम में लिख दें, तो इस प्रकार पूरे के पूरे 36 आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक पासा और एक सिक्का उछाला जाता है। तो भाई पासे को उछालने में आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। तो पहले पासा उछाला गया तो इनमें से कोई एक मिलेगा, और सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल केवल मिलेगा। तो इसका सैंपल स्पेस देखिए क्या बनेगा। अगर पासे पे 1 आया तो इसके साथ हेड भी हो सकता है, 1 के साथ टेल भी हो सकता है। अगर 2 आया तो 2 हेड 2 टेल, 3 हेड 3 टेल, 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल, एंड 6 हेड एंड 6 टेल। तो इस प्रकार हमारे पास कितने विकल्प हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब चूंकि एक पासा और एक सिक्का फेंका गया है, तो ये घटना आपकी मिश्र घटना हो जाती है। पिछले वीडियो में मिश्र घटना पढ़ाया भी गया है। चलते हैं आगे। अब देखते हैं 7th में क्या किया गया है। एक सिक्का उछाला गया है, तो सिक्का उछाला गया तो हेड या टेल, 2 में से कोई एक होगा। और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित आता है, एक पासा फेंक दिया जाता है। तो देखो भाई, यहां पर 2 काम हो रहे हैं। पहला काम तो जो मुख्य हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक सिक्का उछाला गया। तो इसका जब आप सैंपल स्पेस लिखेंगे तो सिक्के को उछालेंगे,
क्या कह रहा है, जब चित आ जाता है तो पासा फेंकेंगे, और अगर पट आया तो फिर आगे काम नहीं करना है। प्रायिकता के प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और उन संभव परिणामों पर विचार करना होता है कि जैसी कंडीशन दी गई है। तो सिक्के को उछाला केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित आता है तो पासा फेंका जाता है, अगर पट आता है तो पासा नहीं फेंका जाता है। हम मान लेते पहली बार पट आया तो काम खत्म हो गया, तो एक विकल्प तो हमारे पास ये था। अगर चित आता तो पासा फेंक दिया गया। अब पासा फेंक दिया गया तो पासे में एक भी आ सकता है, चित के साथ दो भी आ सकता है, चित के साथ बाद में पासा फेंकने पर तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है और छः भी आ सकता है। तो इस प्रकार कुल विकल्प हो गए 7। अब यहाँ पर देखो एक के बाद एक दो चीज़ें फेंकी गई थी। सिक्के को पहले पासे को फेंका गया और फिर सिक्के को उछाला गया। तो इस दशा में हुआ क्या, दोनों के गुणनफल के बराबर कुल विकल्प बने। विकल्पों की कुल संख्या दोनों के गुणनफल के बराबर बने। और यहाँ पे कंडीशन दूसरी है कि अगर एक पर एक शर्त दे दी गई वो हुआ तब दूसरा हुआ, तो यहाँ की स्थिति दूसरी है। अब चलते हैं भाई अगले सवाल की ओर। 8वां सवाल है, दिया गया है एक डिब्बे, कुछ छूट गया, में एक लाल और एक जैसी 3 सफेद गेंदें रखी गई हैं। 8वां सवाल है, तो एक लाल, तो मान लीजिए उस गेंद को हमको क्या कहेंगे, रेड, और 3 एक जैसी 3 सफेद गेंदें रखी गई हैं। तो डब्लू व्हाइट, डब्लू व्हाइट, डब्लू व्हाइट, ये क्या कर गए हैं, एक डिब्बे में इनको बंद कर दिया गया। 2 गेंदें उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापित किए यादृच्छया निकाली जाती हैं। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। 2 गेंदें, इस बॉक्स से हमको 2 गेंद निकालनी है। अब जब बॉक्स में हम हाथ डालते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे हाथ में लाल वाली गेंद आएगी कि सफ़ेद वाली गेंद आएगी, क्योंकि हमको बॉक्स के अंदर हाथ डालने पे दिख नहीं रहा होता है। लाल भी आ सकती है और सफ़ेद भी आ सकती है, लेकिन चूंकि सफ़ेद गेंदें तीनों एक ही जैसी हैं, तो जब कोई चीज़ बाहर निकलेगी तो हम सफ़ेद को सफ़ेद ही कहेंगे। हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये पहली वाली सफ़ेद गेंद है या दूसरी वाली सफ़ेद गेंद है या तीसरी वाली सफ़ेद गेंद है। अगर हम तीनों गेंदों को सफ़ेद अलग अलग साइज की होती, उसमें कहा गया एक जैसी, अगर यहाँ कह देता अलग अलग प्रकार की 3 सफ़ेद गेंदें, तो हम क्या कर देते, W1, W2 और W3 लिख देते, चूँकि 3 अलग अलग प्रकार की हो जाती, अभी एक जैसी हैं। और ये क्या कहा, बिना प्रतिस्थापित, अर्थात जब हमने एक गेंद निकाल ली तो फिर उसको दोबारा उसमें नहीं डाला। तो जब एक गेंद निकाल ली उसमें दोबारा नहीं डाला, फिर दोबारा दूसरी गेंद निकाल ली, तो पहली बार जब गेंद निकालेंगे तो 4 में से कोई एक गेंद निकल आएगी। ठीक है, 4 में से कोई एक गेंद निकल आएगी, और दोबारा में हाथ डालेंगे तो 3 में से कोई एक गेंद निकलेगी। तो अब देखो पहली बार जब हम हाथ डालते हैं तो हमारे पास कितने विकल्प बनते हैं भाई, या तो हमारे हाथ में लाल गेंद आएगी या सफ़ेद गेंद आएगी। तो हम सैंपल स्पेस लिखना चालू कर रहे हैं। पहली बार में हमारे पास क्या होगा, या तो रेड आएगा और या तो व्हाइट आएगा। अब हमने कुछ भी आया दोनों में से एक, अब रेड आया तो भी 3 गेंदें बची, अगर व्हाइट आया था तो भी 3 गेंदें बची। अब हमने क्या किया, इसमें दोबारा गेंद नहीं डाली, फिर हाथ डाला। अब फिर हाथ डालने पर अगर रेड आई थी तो दोबारा में व्हाइट ही आनी है, और अगर पहली बार में व्हाइट आई थी तो दोबारा में रेड भी आ सकती है और व्हाइट भी आ सकती है।
तो हमारे पास विकल्प बन रहे हैं RW, WR, WW। या तो एक रेड एक वाइट होगी, है ना, पहली रेड दूसरी वाइट, या पहली वाइट दूसरी रेड, या फिर दोनों वाइट। इस प्रकार से आपके पास कुल विकल्प हो जाते हैं 3, और ये प्रश्न आपका 8वां हो जाता है। अब चलते हैं आगे, अगला एक सवाल देखते हैं। 9th नंबर, क्या दिया गया है? बल्बों के एक ढेर से 3 बल्ब यादृच्छया निकाले जाते हैं। आपको 3 बल्ब निकालने हैं। खराब को D कहेंगे और ठीक को N कहेंगे। तो 3 बल्ब निकालने हैं आपको। खराब को क्या कहा? D कहा, और ठीक को N कहा। अर्थात ठीक खराब के लिए विकल्प आपके पास कितने हो गए? 2। और चूंकि 3 बल्ब निकालने हैं तो तीनों ठीक या तीनों खराब हो सकते हैं। अर्थात हमारे पास कुल परिणाम आएंगे 2 की पावर 3। अर्थात तो अब हमारा इस क्वेश्चन में जो सैंपल स्पेस बनेगा क्या होगा? या तो तीनों खराब होंगे, या फिर 2 खराब 1 ठीक होगा, ठीक, या तो फिर DDN होगा, या DND हो जाएगा। पहला खराब, दूसरा ठीक, तीसरा। फिर इसके बाद क्या होगा? DDD, DDN और DND। फिर इसके बाद हो सकता है पहला सही निकल आए और बाकी के दोनों खराब हों। ये भी हो सकता है पहला निकल आए और बाकी के दोनों खराब हों। या हो सकता है NND ये निकल आए आपके पास, या हो सकता है NNN ये निकल आए। तो अभी आपके पास कितने विकल्प हुए? 3 और 3 6। तो अभी आपने क्या नहीं लिखा हुआ है? NND, NDN। NDN कहीं है? नहीं है। NDN, DND, NDD, DDN, NNN, DDD, NND, DDN। ये इसका मिल गया 2, और ये दोनों हो गए 2 4, और ये दोनों हो गए 2 6। तीनों खराब तीनों सही, 2 खराब 1 सही, 2 सही 1 खराब। DDN, NDD, NND, DNN। एक और ये रह गया था, सही से लिखिए, DNN। तो इस प्रकार से ये आपके पास 8 विकल्प आ जाते हैं और ये आपका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार देखेंगे अगला क्वेश्चन। प्रश्न विद्यार्थियों के सामने हो गया है। एक सिक्का उछाला जाता है, तो सिक्का उछालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हेड या टेल मिलेगा। यदि परिणाम चित है, मतलब हेड है, तो पासा फेंका जाता है। तो अब हेड पर पासा फेंक दिया जाएगा, तो H1, H2, H3, H4, H5, H6 हो जाएगा। और यदि पासे पर एक सम संख्या मिले, मतलब H2 हो, H4 हो, H6 हो, तो फिर पुनः फेंका जाता है। क्या फेंका जाता है? पासा फेंक दिया जाता है।
H3 के साथ क्या हुआ था भाई? कुछ नहीं हो सकता है। क्या कहा गया था? अगर सम आएगा तो फिर से फेंका जाएगा, और जब H3 आया तो विषम हो गया, तो दोबारा पासा नहीं फेंका गया। H4 के साथ, अब H4 है, सम है, तो पासा फेंक दिया गया। तो H41, H42, H43, H44, H45, H46, फिर H के साथ 5 अगर आया तो फिर कुछ नहीं किया गया। फिर H के साथ 6 आया, और जैसे 6 आया फिर एक बार पासा फेंक दिया गया। तो H61, H62, H63, H64, H65, H66। तो ये आपके टोटल विकल्प आपके प्राप्त हो गए। ये जो ब्रैकेट बंद किया है इसको सबसे लास्ट में बंद करेंगे, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार कई प्रकार के प्रश्नों में देखा कि प्रतिदर्श समष्टि, तो क्या होता है प्रतिदर्श समष्टि? प्रतिदर्श समष्टि कुल मिलाकर क्या है? कुल संभव परिणाम या परिणामों की संख्या का समुच्चय। कुल संभव परिणामों की संख्या का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है।